डाल लेते हैं ग्लोबल कमेंट्री पर जो निकल कर आई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 90 अंकों की तेजी के साथ 23,450 के पास गिफ्ट निफ्टी है। ग्लोबल बाजारों से जो संकेत निकल कर आए उस पर नजर डाल लेते हैं। महंगाई में कटौती दिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है जो हमें बताएंगी ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आए और फेडरल रिजर्व की कमेंट्री से क्या निकल कर आया उस पर भी नजर डालेंगे। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा जी। संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं फेड पॉलिसी आउटकम की और उसके बाद हम आगे समझेंगे कि संकेत किस तरीके से हैं। फेड पॉलिसी का कल जो बैठक हुई थी, 2 दिवसीय बैठक कल खत्म हुई और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ जैसा कि अनुमान भी था। ब्याज दरें 5.25% से 5.5% के बीच बरकरार रही हैं। लेकिन अगर हम फेड के कमेंट्री को, फेड चेयरमैन के कमेंट्री को पिछले पॉलिसी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी यहाँ पर नरमी देखने को मिली है। इस साल वैसे तो फेड चेयरमैन का कहना है कि केवल एक बार कटौती देखने को मिल सकती है। पिछली बार 0.75% यानी कि 3 रेट कट के उन्होंने संकेत दिए थे, लेकिन उसके सामने इस बार की जो पॉलिसी हुई वो कह रहे हैं कि केवल एक रेट कट यानी कि 0.25% की कटौती देखने को मिल सकती है। लेकिन 2025 में 4 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत दे चुके हैं, यानी कि करीब करीब 1% की कटौती अगले साल देखने को मिलेगी। एक और चीज हुई है, महंगाई को लेकर जो बयान आए। पिछली पॉलिसी में फेड चेयरमैन का कहना था कि महंगाई में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, 2% लक्ष्य की तरफ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस बार की पॉलिसी में कमेंट्री कुछ अलग थी और उनका कहना था कि महंगाई में जो काबू होने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, महंगाई प्रोग्रेस कर रही है 2% लक्ष्य की तरफ। तो ये कुछ कमेंट्री निकल कर आई। अगर पिछले पॉलिसी से इस पॉलिसी की बात करेंगे तो कुछ फोरकास्ट में कमी आई है जो कि बाजार ने पॉजिटिव ही लिया है। इस बार एक और चीज हुई कि 8 फेड ऑफिशियल्स इस साल ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में हैं। ये भी आंकड़ा काफी बड़ा है और इसके सामने केवल 4 फेड ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज दरों में इस साल ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। तो ओवरऑल फेड पॉलिसी का जो बयान निकल कर आया वो ज्यादातर पॉजिटिव ही था। महंगाई को लेकर उनका ये भी कहना था कि लेबर मार्केट में जो वो चाह रहे थे इस तरह के मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं और इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे काबू में आ रहा है। इस वजह से अगले साल 2025 में 4 बार कटौती की बात की है। ये अभी के फिलहाल के आंकड़े को देखते हुए फेड पॉलिसी और फेड चेयरमैन की तरफ से बयान निकल कर आए। अब ये जो संकेत मिल रहे, ये जो आउटकम आया उसका असर हमने कल अमेरिकी बाजारों में भी देखा। S&P 500 और नैस्डैक लगातार दूसरे दिन भी हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए और इस बीच मई CPI के आंकड़े भी आए 0.1%। एग्जैक्ट जो अनुमान लेके चल रहे थे उतना ही बढ़त वहां पर देखने को मिली, तो उससे भी बाजार को एक सपोर्ट मिला। और CPI आंकड़े और फेड पॉलिसी के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अप्रैल के बाद अपने निचले स्तर पर टच हुए और एक समय ऐसा भी था कि 4.3% के नीचे भी बॉन्ड यील्ड्स फिसलते हुए गए हैं। जब रेट सेंसिटिव बात होती है तो हम देखते हैं कि इससे जुड़े जो सेक्टर है जैसे कि टेक शेयर्स हैं वहां पर तेजी देखने को मिलती है और इस वजह से नैस्डैक में कल हमने 1.5% की बढ़त देखी। यूरोप के बाजार से भी संकेत पॉजिटिव ही हैं, तीनों के तीनों इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। और बॉन्ड मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी फेड पॉलिसी का जो आउटकम था उसी का असर देखने को मिला। इस साल केवल एक बार कटौती की बात हो रही थी, इस वजह से सोने में थोड़ी नरमी आई। हालांकि कच्चा तेल हम बार बार आपको ये नोटिस करवा रहे हैं, इस पर नजर रखिए क्योंकि अब डिमांड बढ़ने और सप्लाई में कमी के अनुमान से कच्चे तेल में तेजी बन रही है। हालांकि कल $82 के आसपास ही कारोबार कर रहा था, लेकिन आगे यहाँ पर और तेजी बढ़ सकती है क्योंकि ओपेक के बयान के बाद यहाँ पर कच्चे तेल का रिएक्शन आ रहा है। कुल मिला के बात करें संकेत अच्छे हैं। फेड पॉलिसी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे बेहतर कमेंट्री फेड चेयरमैन की तरफ से निकल कर आए और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी पॉजिटिव हैं आज। गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा ऊपर है। बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे, कोरिया, हांगकांग, जापान के बाजार भी हरे निशान में है। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में, लेकिन मोटा मोटी अगर देखेंगे तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल संकेत ठीक है। फेड पॉलिसी में ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं आया, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय बाजारों को एक सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा हैंगओवर यही था कि पॉलिसी आउटकम क्या होता है, वो ठीक ठाक ही थी, पॉजिटिव ही थी, तो उसका असर आज हम भारतीय बाजारों पर ज्यादा नहीं देखेंगे। तो कुल मिला के अच्छे संकेत मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से।
अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 90 से 100 अंकों की तेजी भारतीय बाजारों के लिए दिखाई दे रही है। और फेड की कमेंट्री की बात करें तो वो भी काफी पॉजिटिव आई है। कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंज